तो बच्चों आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ करके समझिए। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, प्रकाश के नियम के अनुसार परावर्तन कोण क्या होता है। तो इसमें जो है ये अगर हम इसको चित्र से देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो परावर्तन जब पढ़ते हैं तो परावर्तन में बनाते हैं हम लोग ये परावर्तक सतह और इसके दूसरे भाग को कलाई कर दिया गया है, निरंग दिया गया है, ये अभिलंब डाला गया है, ये आपतित किरण आती है, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पुनः वापस लौट जाएगी। तो ये बन गई आपतित किरण और ये बन गई परावर्तित किरण। तो ये कोण आपतन कोण बना और ये कोण क्या बना, परावर्तन कोण बना। तो हम जानते हैं कि परावर्तन का जो नियम नंबर 2 होता है उसमें कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो कोण आई क्या है, कोण आई है आपतन कोण और कोण आर है परावर्तन कोण। तो इसे पूछा है परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कोण आई यानी आपतन कोण के बराबर होगा। तो जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, सी, आपतन कोण के बराबर। नंबर 2 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। ये है एक समतल दर्पण, इसका दूसरा भाग कलाई कर दिया गया है। ये भाग क्या है, ये भाग है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इधर है हमारा इमेज बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की विशेष बात होती है खास, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूरियों में आपस में बराबर होता है। जिससे जहाँ अगर यहाँ पर वस्तु रख दी गई है, अगर यहाँ पर वस्तु कोई रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें दर्पण में, ये दूरी में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। वाहन के पीछे हम जानते हैं कि जो बाइक होती है, स्कूटर हो गया और कार हो गई, बस हो गया, इनमें किनारे में साइड मिरर, ड्राइवर के दाएं और बाएं साइड मिरर लगा रहता है। तो उसमें जो है हम लोग हमेशा जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है। कौन दर्पण है, अपसारी। ठीक है, अपसारी दर्पण है कहलाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ख़ास बात क्या होती है, जो उत्तल दर्पण होता है ये वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है। प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है। तो जो प्रकाश मुड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन। ठीक है, या मान लो एक माध्यम, ये हो गया हमारा पहला माध्यम, ये हो गया पहला, ये माध्यम हो गया दूसरा, यहाँ पे हमने अभिलंब ड्रा कर दिया। तो यदि ये क्या है माध्यम, ये माध्यम है विरल और ये माध्यम है सघन। तो प्रकाश किरण जब आएगी, आपतित किरण, तो इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, सघन माध्यम में ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। या ये हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था कायदे से, ये ऐसे करके, लेकिन कहाँ की ओर झुक गई, ये इधर की ओर झुक जाती है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ती है। हम देखेंगे यहाँ पे, ये अभिलंब हमने ड्रा कर दिया, ये है वायु और ये है जल। ठीक,
ये जल है दूसरा नंबर वाला, ठीक है। तो वायु से जल में जब प्रकाश किरण जाएगी, वायु से जब जल में जाएगी तो वायु क्या है, विरल माध्यम है। वायु क्या है, विरल माध्यम है। जल क्या है, सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है उसका, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। देखिए इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। क्या उत्तर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। जल से वायु में जाने पर प्रकाशीकरण क्या हो जाएगी। अब चूँकि जो जल है वो हो गया सघन माध्यम, ठीक है, और जो वायु है वो हो गया विरल माध्यम। तो सिंपल सी बात है, जब जल से वायु में जाएगी प्रकाशीकरण तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो P बराबर सूत्र होता है, सूत्र जो होता है वो P बराबर होता है, P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, वाहन के रियर व्यू मिरर में नहीं, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टार्च में, खिड़की में, चश्मे में, तो इसमें प्रयोग करते हैं टार्च में। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी। क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, यानी एक जगह पर फोकस पर मिला देता है, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस होगा। नेक्स्ट, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमसे जुड़िए। आप निश्चित तौर पर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।